हमारी आज की कहानी है टक टक, जिसे लिखा है विद्या प्रधान ने। और कहानी की शुरुआत करते हैं। सोनापुर के राजा का नाम पेटूचंद था और वे खाने पीने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उन्होंने रात को बटर चिकन ज़्यादा खा लिया था और तो परेशान हो रहे थे खाने के बाद। ऊपर से ये भयानक आवाज़ टक 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 आवाज़ से परेशान होकर उन्होंने रानी को कहा, तुम्हें महल के सारे काम इसी वक्त क्यों याद आते हैं? फिर उन्होंने देखा रानी तो बगल में आराम से सो रही है। फिर से आवाज़ हुई टक 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 टक। राजा उठे, उन्होंने अपना कमर कस बांधा और दरवाज़ा खोला तो संतरी घबरा गए। संतरी इधर उधर देखने लगे। राजा ने कहा, कौन है ये जो आवाज़ कर रहा है? इसे तुरंत पकड़ के लेके आओ। संतरी कहने लगे, महाराज हम भी इसे ढूंढ रहे हैं पर हमें कोई मिल नहीं रहा है। राजा ने कहा, भाई अगर तुम्हें 5 मिनट में नहीं मिला मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वह चिल्लाए टक 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 टक। संतरी परेशान हो गई। अब जो उनके पास एक सेनापति था जो लंबा चौड़ा था, वह 6 फुट लंबा 3 फुट चौड़ा, उसकी घुंघराली मूछे, सब उससे डरते थे। तो मैं उसके पास गई कि भाई इस टक टक की आवाज़ को ढूंढो। तो उसने सेनापति उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमारी नौकरी चली जाएगी। तो उसने कहा, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, एक टोली बनाई कि इस घुसपैठिए को पकड़ लाओ जो टक टक की आवाज़ कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, सिपाही ने महल में ढूंढते रहे, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में बच्चे भी डर गए, सामान खोल दिया, सारा दीवारें ठकठकाई पर कुछ मिला नहीं। इतना हो हल्ला हो गया कि कोई सो नहीं पाया और आवाज़ फिर भी लगातार चलती रही टक 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 टक। अगले दिन राजा देर से उठ नहीं थे, भाई जब रात को देर से सोए तो पहला मामला आया। उनके पास एक गाय का 2 आदमी लड़ रहे थे, या मेरी है या मेरी है। पहले ने कहा है मेरी है, दूसरे ने कहा नहीं मैं इसका दूध निकाल रहा है मेरी है। पहले ने कहा मैं तो इसकी मिठाई बना कर देवी को चढ़ा रहा हूँ। राजा ने कहा मेरा सर दुख रहा भाई, मेरे पे नहीं होता, इस आध्यात्य बैठ दो दोनों को। तो महाराज इस बात, अब उनका एक प्रधानमंत्री था, वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता था राजा को। उसने कहा जी ऐसे नहीं बांटन देने के, ये गाय हैं। अब पेटूचंद तो ऐसा ही राजा था, जब भी थका हुआ होता है भूखा हुआ था ऐसे ही फैसले सुना था। उसने कहा मैं 3 दिन से सोया नहीं, बताओ मैं कैसे अच्छा राजा बना रहूँगा। प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं जी। तो उसने उसकी समस्या का समाधान सुलझाया। वो ले गया उसे चिड़ियाघर के, जो चिड़ियाघर का दरोगा था पशुपति, उसके पास ले गया। पशुपति ने भी राज ढूंढा, कोई कीड़ों की कटोरी ले आया, एक पिंजरा ले आया और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ लगा दिया। अब सब वहाँ से चले गए। तो जैसे ही वो कीड़ों का कटोरा हुआ, वहाँ एक पक्षी निकल के आया उसे खाने के लिए और वो उसमें कैद हो गया पिंजरे में। अब राजा बड़ा खुश हुई, तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अब उसने सोचा, राजा ने, कि क्या हम इसके मांस के टिक्के बना ले। प्रधानमंत्री ने कहा जी नहीं, बहुत मुश्किल से मिला ये पक्षी, इसके मांस के टिक्के थोड़े ना बनाऊंगे। तो उसने कहा कि इसका कुछ और उपाय देखते हैं। तो उसने चिंतामणि को दे दिया। चिंतामणि उसने उसे दरोगा को दे दिया, पशुपति को। उसने कहा जी मैं नहीं रख सकता, मेरे यहाँ जानवर रात को सो नहीं पाई, अब बताओ मैं कैसे रख लूँगा इसे। तो चिंतामणि बोले कि कोई बात नहीं, इसका दूसरा उपाय खोजेंगे हम, कुछ ना कुछ तलाश करेंगे जिससे रात भर सबको आराम से शांति से सो सके। तो उन्होंने देखा कि रात भर जो सिपाही हैं वे जागरण करते रहे हैं, तो उनके साथ रख दिया। उससे क्या हुआ, देश की सुरक्षा भी हुई, सिपाही सो नहीं पाए। तो आसपास के लोगों में उनका डर बैठ गया और उससे क्या हुआ कि सोनापुर, जो वहाँ के दुश्मन थे, उन्होंने सोनापुर का नाम सोनापुर के बजाय जागपुर रख देना चाहिए कहा।